कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आशी वीडियो का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 50। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 मीटर लंबाई वाला स्तंभ बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें ड्रॉ बनाना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए, इस तरह से मैंने 6 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाया है, ठीक है। अब भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो यहाँ भूमि, यहाँ से इस तरह से छाया परछाई जो है शेडो इस तरह से 4 मीटर दूरी पर जा रही है, ठीक है। यहाँ से इसे हम मिला देते हैं फटाफट। तो एक तरह से ये आपका ट्रायंगल का शेप आ रहा है, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। इसे हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, राइट बच्चों। अब हमें क्या कहा गया है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दूर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले तो मीनार की ऊंचाई ले लेते हैं। ये रही मीनार की ऊंचाई जिसे हमें फाइंड करना है। अब इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी दूर आ रही है, 28 मीटर। तो ये रही परछाई, मीनार की छाया की लंबाई इसी तरह आएगी बच्चों। कितनी दे रखी है, 28 मीटर। इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ये भी आप देख रहे हैं एक त्रिभुज का शेप बन रहा है। ये देखिए, इसे हम नाम दे देंगे पी, क्यू और आर। यहाँ तक कोई डाउट? जैसा उन्होंने इंफॉर्मेशन दी वैसा हमने ड्रॉ बना लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब कि एच हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब एच ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप बता देंगे। जैसे ही त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर आपस में समरूप होंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर। और उसी के अकॉर्डिंग हम जो पीक्यू, जो मीनार की ऊंचाई है, हम फाइंड कर लेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। ए बी हमें कितना दिया है बच्चों, 6 मीटर। बी सी जो है वह दिया गया है 4 मीटर। देन क्यू आर हमें दिया गया है 28 मीटर, ठीक है। अब देखो, हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में। और समरूप बताने का रूल तो मैंने आपको बताया है, या तो एंगल्स बता दो बराबर या फिर संगत भुजाएं बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में। आप लोग दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, दोनों राइट एंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो एंगल बी है वो किसके बराबर है बच्चों, क्यू के, क्योंकि 90 डिग्री के स्ट्रेट। जो मीनार है वो भी स्ट्रेट है और जो खंबा है, स्तंभ है, वो भी स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल बी, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों है बराबर, क्योंकि यह दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। फिर दूसरा कोण आप देख सकते हैं, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। क्यों बराबर होंगे ये दो एंगल, क्योंकि एक ही समय पर, जैसे यहाँ पर सन है, सूर्य है, तो एक ही समय पर जो सन की, सूर्य की रोशनी किरण आ रही है वो धरती पर एक जैसी आ रही है, ठीक है। इस तरह से सूर्य की किरणें आ रही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सूर्य की किरणें एंगल बना रही है वो बराबर बना रही है, क्योंकि एक ही समय पर इसका भी हमें 4 मीटर दे रखा है और उसी समय पर इसका हमें 28 मीटर दे रखा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। क्यों है, क्योंकि छाया द्वारा बनाया गया कोण है ये। क्या है बच्चों, छाया द्वारा बनाया गया कोण। एनी डाउट? अब देखो, दोनों त्रिभुजों में मैंने दो एंगल बराबर बता दिए हैं, संगत कोण बराबर बता दिए हैं, तो तीसरा कोण तो ऑब्वियसली बराबर होगा। तो यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लागू होती है,
एंगल कोण समरूपता से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा। तो अब हम ले सकते हैं AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR, लेकिन इक्वल में हम AC अपॉन में PR नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ना ही AC से मतलब है ना ही PR। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? PQ। तो हम ये दो साइड लेकर ही आंसर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR के। अब देखिए, AB जो है वो हमें कितना दे रखा है 6 मीटर और PQ तो हमें फाइंड करना है, राइट। तो AB तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 6, PQ ऐसा का ऐसा, BC हमें दे रखा है 4 और QR हमें दे रखा है 28। तो इनके प्लेस पर लिख देते हैं बच्चों 4 और डिवाइड में 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो क्रॉस करेंगे, यहीं पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। क्रॉस करेंगे तो 28 का 6 में करेंगे और 4 का PQ में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय PQ इक्वल्स टू 28, या फिर 6 पहले लिख लीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 28। अब चूंकि हमें तो PQ फाइंड करना है तो 4 इंटू का कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, राइट। कैंसल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42। मतलब कि जो PQ आया है, PQ हमारा क्या था? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये बच्चों? 42 मीटर। लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? छोटा सा सम था, हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हमारा लास्ट सम रह जाएगा, फिर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू बच्चों।